सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दज्जाल की पूरी जानकारी देने वाले हैं, यानी कि दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा और कब वो इस दुनिया में आएगा और दुनिया में आने के बाद वो क्या क्या करेगा, यानी कि वो कितनी तबाही मचाएगा। इन सब बातों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी गई है, इसलिए आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल ज़ाहिर होगा। यह कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर को लटकी हुई होगी, उसके बाल घुंघराले होंगे और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा। उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा, जिसको हर मुसलमान जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा वो भी आसानी के साथ पढ़ लेगा। दज्जाल के साथ यहूदियों के 70,000 लोगों का लश्कर होगा जो इसका पूरी तरह से हुक्म को मानेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ी आग होगी जिसका नाम जहन्नुम रखा होगा, मगर दरअसल वो जन्नत होगी, और एक बहुत बड़ा बाग होगा जिसका नाम उसने जन्नत रखा होगा, मगर दरअसल वो जहन्नुम होगी। इस तरह से वो जन्नत और दोजख को अपने साथ में लेकर फिरता रहेगा और लोगों के सामने अपनी खुदाई का दावा करता रहेगा। जो उसको खुदा कह देगा उसको जन्नत में, और जो ना कहेगा उसको वो अपने जहन्नुम में डाल देगा। वो पूरी दुनिया में गश्त करेगा, सिर्फ वो 40 दिन ही इस दुनिया में रहेगा, मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। जब इस बात की खबर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुई तो सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो फिर नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयास करके साल भर की पढ़नी होगी। उसके बाद दज्जाल पूरी दुनिया में कत्लो गिरत करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, मगर अल्लाह के कुछ फरिश्ते नंगी तलवार लिए उसकी सरहद पर उसकी निगहबानी करेंगे, जिसकी वजह से दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। दोस्तों, जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो उससे 2 साल पहले से पूरी दुनिया में अकाल पड़ा होगा और अनाज की बेहद किल्लत होगी, मगर ये अपना जलवा दिखाने के लिए अनाज पैदा करेगा, दरख्तों में फल लगा देगा, जानवरों को मोटा और ताज़ा कर देगा जिससे वो खूब दूध देने लगेंगे, मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा। उस साल अरब शरीफ में 3 बड़े जलजले आएंगे और जिनका ईमान कमज़ोर होगा वो लोग मक्का और मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल की कौम में शामिल हो जाएंगे। उसी वक्त मदीना शरीफ में एक बुजुर्ग होगा जो दज्जाल से सवाल करने के लिए शहर से बाहर निकल जाएगा। जब उसको दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा तो वो दज्जाल को देखकर कहेगा कि मैंने तुझको पहचान लिया है, तू वही है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत पहले ही दे दी थी। यह सुनकर दज्जाल गजबनाक हो जाएगा और उसके सर पर एक आरा रखकर उसको 2 टुकड़ों में चीर देगा। फिर अपने मानने वालों से कहेगा कि आप कहो तो इसे मैं वापस जिंदा कर दूं ताकि आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाए। फिर वो उन दोनों टुकड़ों को वापस मिला देगा और अल्लाह की कुदरत से वो फिर से जिंदा हो जाएगा। वो जिंदा होते ही फिर यही कहेगा, अब तो मेरा ईमान पहले से भी ज़्यादा पक्का हो गया है, तो मलऊन है। यह सुनकर दज्जाल उसको मारने की फिर से कोशिश करेगा, मगर इस बार वो उसको नहीं मार सकेगा और आखिर में वो उसे अपने जहन्नुम में डाल देगा जो अल्लाह की तरफ से जन्नत होगी। उसके बाद वो अपना कोई जलवा नहीं दिखा सकेगा और मुल्क शाम की तरफ रवाना हो जाएगा। उधर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उससे जंग की तैयारी में लगे होंगे। असर की नमाज का वक्त हो जाएगा, जैसे ही जमात होगी तो उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे। फिर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लश्कर की कमान सौंपेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि लश्कर की कमान आप ही फरमाएं, मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे जाएंगे। आपकी सांसों में ऐसी तासीर होगी कि आपकी जद में जो भी कोई आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। इस तरह से दोस्तों दज्जाल के कत्ल के बाद पूरी ज़मीन पर हज़रत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बादशाहत कायम होगी। इसका हवाला है अनवारुल हदीस, सफ़ा नंबर 135।